हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आप देख रहे हैं हमारा एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग सिमुलेशन सॉफ्टवेयर एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं आपके बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के जो फार्माकोलॉजी का प्रैक्टिकल हिस्सा है, उससे जुड़े हुए कुछ ऑब्जेक्ट और उनका आपका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। इस पूरे डेमोन्स्ट्रेशन को आपको करके दिखाने के लिए मैं जिस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा हूँ, इसे डेवलप किया है ब्यूरो फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन स्टेटस अपलिफ्टमेंट ने। तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टू स्टडी द एंटी एंजाइटी और एनेक्सियोलाइटिक एक्टिविटी ऑफ गिवन ड्रग विद द हेल्प ऑफ इलेवेटेड प्लाज्मेज। लास्ट वीडियो के समय मैंने आपसे कुछ कहा था, अगर आपको याद हो, तो मैंने कहा कि एग्जैक्टली ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट के अंदर मूव करते गए तो हमें पता चला कि इस ऑब्जेक्ट को भी हम उसके रिस्पेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है टू स्टडी एंटी एंजाइटी एक्टिविटी, इस ऑब्जेक्ट को हम दो इंस्ट्रूमेंट की सहायता से कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको बता ही दिया था, पोल क्लाइंबिंग एपरेटस। तो आज की वीडियो में उसी को हम यूज करेंगे इलेवेटेड प्लस मेज के थ्रू। तो चलिए, ये रहा हमारा इंटरफेस जहां पे आप अपने इंस्टीट्यूट लॉगिन पे आते हैं। काफी सारे ऑब्जेक्ट है, इसमें से आप लोकेट कीजिए ये वाला। इसके बाद आप इस पे क्लिक कीजिए तो आप इस एक्सपेरिमेंट के अंदर में पहुंच जाएंगे। वर्चुअल प्रैक्टिस के लिए हमेशा की तरह इस पे क्लिक करेंगे। इसे जब आप क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे एक्सपेरिमेंट के मेन हिस्से में। और ये रहा हमारा मेन इंटरफेस। अब बारी आती है इस ऑब्जेक्ट को समझने की कि आखिर हम ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और उसका क्या एडवांटेज है। साथ में ये भी देखेंगे कि इस इक्विपमेंट का क्या बेसिक फिनोमिना होता है। देखिए, आपका ऑब्जेक्ट है टू स्टडी एंटी एंजाइटी एक्टिविटी ऑफ गिवन ड्रग यूजिंग प्लस मेज एपरेटस। तो सबसे पहले की बात हम करें एंजाइटी की, तो एंजाइटी एक ऐसी अवस्था है जहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो, अगर आप एक्सपेरिमेंटल एनिमल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो वो होंगे, या अगर आप ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं तो ह्यूमन को इनमें इंक्लूड किया जाएगा। एंजाइटी एक ऐसी अवस्था है जहां पे हम अननेसेसरी फीलिंग ऑफ फेयर को फेस करते हैं। यानी कि अननेसेसरी वर्ड पे जरा फोकस करिए। नेसेसरी की बात नहीं है, कुछ कॉमन और ऑब्वियस ऑब्जेक्ट हैं जिनसे डर लगना स्वाभाविक है। आप उसको एंजाइटी की संज्ञान नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, वो एक टाइप ऑफ एंजाइटी हो सकता है। जैसे अगर आपके सामने कोई बड़ा खतरनाक जानवर आ गया, आपको डर लगेगा, वो स्वाभाविक है। लेकिन जब हम कभी आपको यानी कि स्टूडेंट को सब बच्चों के सामने आकर के स्टेज पे कुछ कहने के लिए बोलते हैं या कोई टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं, तो वो जो डर उनके अंदर महसूस होता है, वो काइंड ऑफ एंजाइटी है। जब आपके ऊपर आपके कोई परिचित प्रेशर डालते हैं कि आपको टॉप करना है या कुछ और करना है, सबसे आगे निकलना है, तो वो एक प्रकार से परफॉर्मेंस एंजाइटी का एग्जाम्पल है। कोई घटना आपके साथ पास्ट में भगवान न करे घट गई हो, जब वापस उसी जगह से आप गुजरे तो वो घटना रिकॉल हो जाए, जिसकी वजह से आपको एक फीलिंग ऑफ फियर का आ जाए। हालांकि वहां पे अब वो सिक्योरिटी है जो पहले नहीं थी, फिर भी उस घटना के कारण से आपको उस जगह से रिस्पेक्ट में डर बन गया है। वो आपका एक एंजाइटी है। इसको हम लोग बोल सकते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक एंजाइटी। कोई चीज की आदत ऐसी पड़ गई हो जिसको बार बार आप चेक करें, जैसे कि दरवाजा बंद है कि नहीं, बार बार हाथ धोना, ये तो आप जानते ही हैं। ये फोबिया है। इस सब चीजों को हम एंजाइटी के अंदर रख सकते हैं। तो एंजाइटी का उल्टा अगर हम ठीक करना चाहें तो वो होगा आपका एंटी एंजाइटी। ऐसे सारे ड्रग जो कि इस एंजाइटी के लेवल को धीरे धीरे कम करके नॉर्मल लाइफ की ओर वापस से आपको लेकर के आते हैं, वो एंटी एंजाइटी ड्रग कहलाते हैं। अब इवेल्युएशन करना है तो उसके लिए कौन सा एपरेटस हम यूज कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं प्लस मेज एपरेटस। यानी कि जैसा कि नाम है, प्लस का मतलब है धन चिन्ह, जो कि आप अपने डिस्प्ले पे देख सकते हो, और मेज का मतलब यहाँ पे एक प्रकार से काइंड ऑफ भूल भुलैया से है। तो एक ऐसा एपरेटस जिसका स्ट्रक्चर देखने में आपको प्लस साइन की तरह लग रहा हो, लेकिन इसमें कुछ खास बातें हैं जो कि आपको शायद इस इमेज में ना दिख पाए, क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल इमेज नहीं है। इसके दो पहलू हैं, मतलब दो हिस्से हैं। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आप देख रहे हो, ये सीधी लाइन जो खड़ी है, ये खुला हुआ है, मतलब इसके अगल और बगल में कोई भी दीवार नहीं बनी रोकने के लिए। जबकि ये वाला हिस्सा अगर आप देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको उठा हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी बाउंड्री वॉल है। मतलब समझ लो कि बाउंड्री वॉल नहीं है इस वाले हिस्से पे, और इस तरफ इसकी बाउंड्री वॉल है। तो चूहा अगर यहाँ पे गया तो उसके पास डर का कारण है कि वो यहाँ से गिर सकता है, क्योंकि वो ऊंचाई पे है। एलिवेटेड का मतलब है उठा हुआ, तो वहां पे गिरने का डर है, वो उसके एंजाइटी कॉज करने का कारण बनेगा। जबकि इस तरफ देखेंगे तो ये गिरने का कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि चारों तरफ से एक बाउंड्री से कवर्ड है, तो गिरने का डर ही नहीं, वो एंजाइटी का कारण ही नहीं। दूसरा, चारों तरफ से घिरने के कारण से यहाँ पे थोड़ा सा डार्कनेस होगा एज कम्पेयर टू दिस कंपार्टमेंट, यानी कि यहाँ पे अंधेरा होगा। और आप जानते हैं रोडेंट की खास बात ये होती है, वो अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। वो अपने आप को कंफर्ट जोन फील करते हैं जब अंधेरा हो, जैसे बिल में रहना, उसी को तो रोडेंट बोलते हैं। आपके घर के किचन में रात के अंधेरे में 2 बजे आप देखते हो चूहा मस्त मजे से खा रहा होगा, और जैसे ही आप लाइट चालू करते हो दूसरे कमरे का, तो वो उस लाइट के कारण से चुपचाप निकल जाता है, यानी कि उसको डर लगता है। तो वो कंफर्ट जोन क्या है उसका? उसका कंफर्ट जोन है चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा रहना और अंधेरा रहना। ठीक है? तो अब आप सोचिए कि अब
आप अगर होते, मैं होता अगर, आपको बोलूँगा शायद बुरा ना मान जाए, अगर मैं चूहा होता तो मैं तो अपने कम्फर्ट ज़ोन में रहता, किसी कॉर्नर में कहीं पे बैठा हुआ होता, अंधेरे में रहता। ये एंग्ज़ायटी को दिखा रहा है और अगर मेरा डर निकल जाए, तो फिर आराम से चल सकते हैं। आई एम सॉरी बट मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। बचपन में क्या होता था, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे ना, जब हम छोटे थे 8वीं क्लास में, तो दीवाल पे चढ़ जाते थे और दीवाल पे चल सकते थे। मतलब दीवाल समझ रहे हैं, थोड़ा-सा चौड़ा होता, उस पे पैदल चल सकते थे कि मुझे बहुत डर लगता था। दीवाल पे चढ़ना तो ठीक था, मैं उस पे खड़े होके चलना मेरे लिए बहुत डर की बात थी। मैं चुपचाप बैठा रहता डर के मारे। फिर धीरे-धीरे ट्राई करते गए ऊँचाई से, तो फिर डर हमारा चला गया। तो अब हम भी चलने लगे दीवाल पे। तो एंग्ज़ायटी का उल्टा एंटी एंग्ज़ायटी, इसी से हम इवैल्यूएशन करने लगेंगे। ठीक है? तब आपको समझ में आ गया होगा इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं आपके इक्विपमेंट का। तो मैंने आपको दिखाया, अब चलते हैं प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल सिंपल सा कहता है कि आपका जो एंटी एंग्ज़ायटी ड्रग का इवैल्यूएशन है, वो एंग्ज़ायटी के कॉज़ करने और उसके बाद दिए गए ड्रग के द्वारा अगर अगर और मगर 2 चीज़ चलेगी। अगर एंटी एंग्ज़ायटी ड्रग जो दिया गया है, वो अपना असर दिखाता है, तो आपका जो एनिमल है, वो कम्फर्ट ज़ोन से थोड़ा-सा बाहर निकल कर के बाकी जगह को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा। इसके बाद चलते हैं एक्सपेरिमेंट पे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को करने के जो प्रोसीजर्स हैं स्टेप बाय स्टेप, वो यहाँ पे दिए हुए हैं। कुछ चीज़ें ओमिटेड हैं, कुछ चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। जैसे डिवाइड द एनिमल इन 2 ग्रुप। सबसे पहले तो आपको एनिमल को वेइ करना है। वेइ करने के बाद आपको उसको नंबर करना है। उसके बाद आप उसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दोगे। 2 ग्रुप हमेशा क्या-क्या होता है? एक होता है आपका व्हीकल ट्रीटेड, दूसरा होता है आपका एक्सपेरिमेंटल ड्रग। कई जगह आपको व्हीकल ट्रीटेड को बोला जा सकता है कि वो आपका कंट्रोल ग्रुप है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को बोला जा सकता है ड्रग इंड्यूस ग्रुप। ठीक है? तो जो आपको सही लगे वो आप यूज़ करिएगा। व्हीकल ट्रीटेड ग्रुप को हम नॉर्मल सलाइन देंगे और हमारा जो ड्रग ट्रीटेड ग्रुप होगा, उसे दिया गया ड्रग हम यूज़ करेंगे। जो भी एंटी एंग्ज़ायटी ड्रग के रूप में दिया गया होगा, या तो आपको पता होगा या तो आपके लिए वो सरप्राइज़ होगा। तो जो दिया गया है एज़ अ एंटी एंग्ज़ायटी ड्रग, आप उसको इंजेक्ट करेंगे उसके रूट के अकॉर्डिंगली, दिए गए रूट के अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल के अंतर्गत। अब हम क्या करेंगे, अलाउ द एनिमल टू एक्सप्लोर एलिवेटेड प्लस मेज। अब आप एक-एक करके एनिमल को पूरा बीच में सेंटर जो प्लस का साइन था बीच में छोड़ दीजिए, ताकि वो पूरा इवैल्यूएट करे। उसको हर एक कोने में फ्री जाने दो। कहाँ पे जा रहा है, कैसे जा रहा है, इस तरह से जाने दो। तो इवैल्यूएट द टाइम स्पेंड बाय ईच एनिमल इन ओपन आर्म एंड क्लोज आर्म। ओपन आर्म कहने का मतलब था जो सीधी लाइन थी जिसकी चारों तरफ बाउंड्री वॉल नहीं थी, और क्लोज आर्म कहने का मतलब है जिसके साइड में बाउंड्री वॉल थी। तो आप ये देखिए कितना टाइम वो स्पेंड कर रहा है रेस्पेक्टिवली ओपन एंड क्लोज आर्म के रेस्पेक्ट में। अब जो टाइमर दिया गया रहेगा आपको सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में, उसपे आप इसको एंटर कीजिए। फिर लास्ट में कंपेयर करना है। किसका-किसका कंपेयर करना है? व्हीकल ट्रीटेड ग्रुप का, ड्रग ट्रीटेड ग्रुप का, कि कौन से ग्रुप का एनिमल कौन से कॉर्नर पे ज़्यादा समय व्यतीत कर रहा है, कितनी बार एंट्री कर रही है, वो आप नोट करेंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए इसे करते हैं कट और मूव करते हैं एक्सपेरिमेंट के प्रोसीजर्स पे। अब हम करेंगे एडमिनिस्टर हमारा दिया गया ड्रग जो भी हो, हमें तो अभी पता ही नहीं है, एक्सपेरिमेंट के लास्ट में पता चलेगा। हम उसको इंट्रापेरिटोनियल रूट से इंट्रोड्यूस करते हैं उस एक्सपेरिमेंटल एनिमल की बॉडी में। बॉडी के वेट के अकॉर्डिंगली डोज़ कैलकुलेट करना होता है, जो कि मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है। अब हमारा ग्रुप 2 बन गया। एक है व्हीकल ट्रीटेड, दूसरा है आपका ड्रग ट्रीटेड। व्हीकल ट्रीटेड का मतलब है आपका सिंपल सलाइन सॉल्यूशन से ट्रीट किया गया होगा, और दूसरा ड्रग ट्रीटेड जो उसको दिया गया होगा। हम करेंगे क्लिक एक-एक करके रोडेंट पे। वैसे तो कोई नियम ये नहीं कहता कि आपको पहले किसे क्लिक करना है। आप या तो एक ये या फिर आप इसको पूरा कर सकते हो, उसके बाद ये पूरा कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। बट एक मेरा जनरल ओपिनियन ये रहता है कि सबसे पहले आप व्हीकल ट्रीटेड को खत्म कर लो। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जिसे हमने ड्रग नहीं दिया था वो कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है। एक साथ एवरेज निकालने में भी आपको मदद मिलती है। इसलिए मैं हमेशा प्रेफ़र करता हूँ पहले ट्रीट करना व्हीकल ट्रीटेड ग्रुप को। इस पे हम क्लिक करते हैं। अब जैसे ही क्लिक करोगे तो ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, प्लस में एलिवेटेड होता है। उसके ऊपर उठे हुए कारण से उसको एंग्ज़ायटी होती है। तो ये देखिए ये चला गया क्लोज़ आर्म की तरफ। अब यहाँ क्लोज़ आर्म में कितने देर रह रहा है वो यहाँ पे काउंटिंग हो रही है। इसके बाद ये जाएगा ओपन आर्म, तो अब ये आपके राइट साइड में ओपन आर्म की काउंटिंग हो रही है। मतलब ये ऑटोमेटिक फील्ड है। टाइम स्पेंड इन क्लोज आर्म और टाइम स्पेंड इन ओपन आर्म। जैसे क्लोज आर्म की ओर जाएगा तो क्लोज आर्म वाला काउंटर आगे बढ़ने लगेगा। जैसे ये निकल करके आपके ओपन आर्म की ओर जाएगा तो यहाँ पे राइट साइड जो आपका ओपन आर्म वाला काउंटर है वो काउंटिंग हो जाएगा। तो आपको वैसे मैन्युअली काउंट नहीं करना पड़ेगा, इस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की सहायता से ये आपका काम कर रहा है। इसके बाद हमने ग्रुप सेलेक्ट किया है। कौन सा ग्रुप है? ये सेलेक्ट किया है व्हीकल ट्रीटेड ग्रुप। यहाँ पे आपको एंट्री करनी है टाइम स्पेंड इन क्लोज आर्म और टाइम स्पेंड इन ओपन आर्म। तो वहां पे ऑलरेडी आपका ये रीडिंग दिया हुआ है। जिस पॉइंट पे रीडिंग फ्लक्चुएट करना बंद हो जाए वो आपका फाइनल ऑब्जर्वेशन है। उस एंट्री को आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद हम देखेंगे अगले एक्सपेरिमेंट के एनिमल के साथ यही चीज को कर करके। तो मैंने आपको एक एनिमल के रेस्पेक्ट में बताया। अब देखिए काउंटिंग स्टॉप हो गई है। इस चूहे का मूवमेंट ना तो ओपन आर्म की तरफ है ना तो किसी दूसरे क्लोज आर्म की तरफ है। जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे वीडियो एंड हो गया। तो हमारी ये फाइनल रीडिंग है
ये पूछ रहा है टाइम स्पेंड इन क्लोज आर्म, ये कहाँ पे है? ये देखिए टाइम स्पेंड इन क्लोज आर्म कितना था? 33 सेकेंड्स, तो आप इसे एंटर कर दीजिए। वैसे ही टाइम स्पेंड इन ओपन आर्म ये कितना है? ये आया था आपकी रीडिंग 19, तो आप इसको 19 को एंटर कर देंगे। इसके बाद एक-एक करके सभी चूहों को खत्म करना है, उसके बाद टेस्ट ग्रुप का जो आपका ड्रग होगा उसको करना है। तो ये सब सेम एक्सप्लेनेशन है, मैं इन सबको अपने से फास्ट फॉरवर्ड करके एंट्री करता चलता हूँ। तो ये इसकी रीडिंग खत्म हो गई, एंटर करते हैं क्लोज आर्म 33 सेकंड, ओपन आर्म 19 सेकंड। इन दोनों चीज से आपको क्या समझ में आया? ज्यादातर वो क्लोज आर्म की तरफ समय व्यतीत कर रहा है, कम समय व्यतीत कर रहा है आपके ओपन आर्म, मतलब उसको डर लग रहा है। सेम थिंग नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के साथ, यहाँ भी रीडिंग स्टॉप हो गई है। अब हम इसकी वैल्यू को फिल कर देते हैं। क्लोज आर्म 32 सेकंड, ओपन आर्म 20 सेकंड। देखिए अभी भी क्लोज आर्म की तरफ ज्यादा है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल एनिमल व्हीकल ट्रीटेड ग्रुप का, अब इसकी रीडिंग स्टॉप हो गई। फिर से आप देख सकते हैं जो क्लोज आर्म था उस पे 34 सेकंड और जो ओपन आर्म था उस पे केवल केवल 18 सेकंड, यानी कि डर अभी भी है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल एनिमल सेम ग्रुप, अब रीडिंग स्टॉप हो गई हमारी। वैल्यू एंटर करते हैं क्लोज आर्म 32 और ओपन आर्म 20। यहां भी आप देख सकते हैं लास्ट एनिमल ऑफ व्हीकल ट्रीटेड ग्रुप, यहाँ हो गई रीडिंग स्टॉप। अब हम फिर से एंटर कर देते हैं हमारे वैल्यू को। क्लोज आर्म पे बिताया इसने 34 सेकेंड्स और ओपन आर्म पे 18 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा जो व्हीकल ट्रीटेड ग्रुप था उसके सारे एनिमल की रीडिंग हमने नोट कर लिया। अब सेम चीज करना है हमको ड्रग ट्रीटेड के साथ। पहला ग्रुप का मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने ड्रग ट्रीटेड का एक एक्सपेरिमेंट एनिमल क्लिक किया, यहाँ पे आप देखिएगा कि उसके जो एक बिहेवियर था जहाँ पे वो क्लोज आर्म पे ज़्यादा ज़्यादा करता था पहले और ओपन आर्म पे कम, इसमें आपको कुछ चेंजेस नज़र आएँगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओपन आर्म पे जो इसकी एंट्री है वो काफ़ी देर तक रह रही है, थोड़ा-सा शफल हुआ है यहाँ पे आपका। ये देखिए ओपन आर्म पे ये काफ़ी ज़्यादा समय व्यतीत कर रहा है। अभी तक काउंटिंग कितनी है? द टाइम स्पेंड इन ओपन आर्म, ये अभी 31st में आ गया है, 32nd, 33 सेकंड, 34 सेकंड, अभी क्लोज आर्म की तरफ गया नहीं है, जाएगा, उसको भी हम यहाँ पे नोट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सफल, जो पहले हो रहा था वो उसका थोड़ा-सा उल्टा आपको देखने को मिलेगा और ये इस बात का इंडिकेशन है कि इसका जो डर का लेवल है वो कम हो रहा है। देखिए फाइनली इस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंगली आप ये चीज़ देख पा रहे हो कि जो टाइम स्पेंड है क्लोज आर्म का वो कम है। भई उल्टा हुआ, यहाँ पे कम है किसकी तुलना में? ओपन आर्म की तुलना में। मतलब इसका डर खत्म हो गया। अब ये वैल्यू हमें यहाँ पे पुट कर देनी है। टाइम स्पेंड इन ओपन आर्म, तो ओपन आर्म यहाँ पे 41 है, ठीक है, ज्यादा है, ओपन आर्म का ज्यादा है और क्लोज आर्म का यहाँ पे 11 है। हमने ये एंट्री कर दी। बस सेम चीज आपको ड्रग ट्रीटेड ग्रुप के जो अदर एनिमल है उनके साथ भी करना है, तो वो भी मैं आपको दिखाने के लिए करता हुआ चलता हूँ। अब हमारी रीडिंग हो गई स्टॉप, इसे हम एंटर कर देते हैं। टाइम स्पेंड इन ओपन आर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं 42 सेकंड और टाइम स्पेंड इन क्लोज आर्म यहाँ पे हमारा 10 है। अब इसके बाद हम इसी ड्रग ट्रीटेड ग्रुप के नेक्स्ट एनिमल पे क्लिक करके इसकी रीडिंग नोट कर लेंगे। यहाँ पे टाइमर हो गया स्टॉप। अब हम इस वैल्यू को एंटर कर देते हैं। टाइम स्पेंड इन ओपन आर्म ये है आपका 43 और टाइम स्पेंड इन क्लोज आर्म ये है आपका 9। नेक्स्ट रेड पे क्लिक करते हैं। ये टाइमर हमारा स्टॉप हो गया। अगेन टाइम स्पेंड इन ओपन आर्म की जो वैल्यू आई है वो है 42 सेकेंड्स और टाइम स्पेंड इन क्लोज आर्म इसकी जो वैल्यू आई है वो है 10। हमने इसको भी नोट कर दिया। आप देख के समझ में आ रहा होगा आपको। सेकेंड लास्ट एनिमल पे क्लिक करते हैं। काउंटिंग स्टॉप हो गई। फिर से वैल्यू हम एंटर करते हैं। टाइम स्पेंड इन ओपन आर्म की वैल्यू है 43 सेकेंड और टाइम स्पेंड इन क्लोज आर्म की जो वैल्यू है वो है 9 सेकेंड। लास्ट एनिमल हमारे ड्रग ट्रीटेड ग्रुप का, ये आखिरी एनिमल की जो काउंटिंग है वो भी स्टॉप हो गई। फाइनल वैल्यू हमारे पास है टाइम स्पेंड इन ओपन आर्म 41 सेकेंड और टाइम स्पेंड इन क्लोज आर्म 11 सेकेंड। तो इस तरीके से आपने देखा हमने दोनों ग्रुप के रेड का जो टाइम स्पेंड था वो अपने अपने वैल्यू के हिसाब से एंटर कर दी। अब बारी आती है ऑब्जर्वेशन की, तो इस पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि क्या क्या वैल्यू हमने एंटर की थी। व्हीकल ट्रीटेड और उसके बाद ड्रग ट्रीटेड, टाइम स्पेंट ओपन आर्म, टाइम स्पेंट क्लोज आर्म, दोनों को देख लीजिए। आप बढ़िया से इनका एवरेज निकाल लीजिए और आपको समझ में आ ही जाएगा। यहाँ पे आप अपने नाम को एंटर करें, इसे सेव करें, डाउनलोड करें या तो आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ये हो गया ऑब्जर्वेशन टेबल।
अब अगर हम बात करते हैं रिजल्ट की, तो रिजल्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, द ड्रग हैज शोन एंटी एंजाइटी एक्टिविटी एज द टाइम स्पेंड इन ओपन आर्म बाय एनिमल हैज बीन इंक्रीज। यानी कि आपका दिया गया जो भी ड्रग था उसके पास एंटी एंजाइटी है, वो शो कर रहा है एंटी एंजाइटी एक्टिविटी को। क्यों? क्योंकि देने के बाद, दवाई देने के बाद जो हमारे एनिमल हैं वो ओपन आर्म पे जो टाइम स्पेंड करते थे, वो अब उनकी जो समय है वो बढ़ गई। तो ये हमारा आज का एक्सपेरिमेंट रहा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको तो बैक कर देते हैं। रिज़ल्ट देख लिया, रीस्टार्ट कर लेते हैं। बैक करने के बाद आपको दिखाऊँगा इसका एग्ज़ाम मोड। यहाँ पे सब कुछ मैंने आपको समझाया और यहाँ पे सब कुछ इंस्ट्रक्शन के रूप में आपके पास था। जब इसे आप बैक करेंगे तो सबसे नीचे आ जाइएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है एग्ज़ाम मोड, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस। इस पे आप क्लिक करेंगे तो सेम टू सेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएँगे बहुतों के, सभी के तो नहीं है, यहाँ पे 1 आध 2 मिसिंग है। तो सभी के ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएँगे ऑलमोस्ट। उसके बाद आपका जो भी ऑब्जेक्ट रहा होगा, आप उस पे क्लिक करके अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं, कितना आपको समझ में आया है, कितना आपको याद रहा है। इस पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं रहेगा, आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से जो भी आपने देखा सीखा है, उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये एग्ज़ाम मोड एक्सक्लूसिवली यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, जिसे आप फ्यूचर में आप सीखेंगे, समझेंगे और मैं आपको और एक्सप्लेन करूँगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।